जय गुरुदेव नाम किसका सतगुरु सतनाम तुमको सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटि सूरज चांद सितारे कोटि सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले सत्य पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। घर वो सूरज चांद सितारे घर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील
सखी मान उतारे। नील नील सखी मान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम कोला ओ करना। अनामी पुरुष करता तुम कोला ओ करना। तुम कोला ओ करना। सत्य गुरु सत्य नाम तुम कोला ओ करना। तुम कोला ओ करना। लगन के साथ वही काम कर लेते हो जिसमें लगन होती है। जिसमें लगन नहीं है वो काम आधा भी नहीं होता। लगन प्रेम के साथ में लगन तो सब काम हो जाते हैं। ऐसे ही परमार्थ का है, अपना काम सब अधूरा पाया, कुछ नहीं कर पाया। लगन रहेगी, प्रेम रहेगा और करना शुरू करोगे तो काम होगा, शुरू होगा। अभी तो शुरू करने में लगन नहीं है, ना उसके साथ में प्रेम है, तो काम सब अधूरा। परमार्थ का काम सब अधूरा पड़ा। दुनिया के काम तो अधूरे रहेंगे ही, ये तो कभी पूरे हो नहीं सकते। लेकिन परमार्थ का तो बिल्कुल ही कुछ शुरू नहीं किया। और जब लगन रहेगी शुरू करोगे तो महात्मा और क्या देते, लगन ही लगा देते। प्रेम लगन उस काम की शुरुआत होती है और तड़प पैदा करती है, तड़प होती है। फिर आस विश्वास, प्रीत प्रति फिर जोड़ देते हैं, क्योंकि टूटती रहती है। आस विश्वास भी टूटता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा, और प्रेम भी टूट जाता है। जो बातें सुनते हो वो भी टूटती रहती है। उसमें इधर उधर टूट गई तो कहीं ना कहीं जोड़ दिया, ऐसा ही होता है। तो शुरुआत में ये सब होता है, लेकिन सत्संग धीरे धीरे वो मजबूत कर देगा। और लगा के प्रेम से करोगे लगन के साथ तो काम शुरू हो जाएगा। फिर वही काम जो नहीं हो पाता उसमें तड़प पैदा होती है कि और लोग करते हैं हम नहीं कर पाते, उसके लिए तड़प देख ली होगी। तो देखली में फिर दया होती है, मालिक की दया होगा। तो परमार्थ का काम तो समझ कुछ नहीं किया, शुरुआत ही नहीं की है।
दुनिया के काम जितने हैं वो सब, ये भी लगन के साथ सब नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पूरा तो कुछ है ही नहीं, जितने काम है सब अधूरे, यानी पूर्ण चीज नहीं है, अधूरी है, तो इसलिए काम कभी पूरे नहीं होंगे। वही फिर उसी काम को फिर उसी काम को फिर पहिए लगा रहता है। तो पंडित लोग फंस गए, अब इस जाल में महात्माओं के फंसे। जब वहाँ झगड़ा झंझट किया, जब देखेंगे तुम्हारा गुरु कैसा है, उसको देखा जाएगा, उसको देखेंगे तुम्हारा गुरु कैसा है। ले गए, इसे लिया तो मारते पीट से ले गए। वहाँ गए तो वहाँ देखा कि वो बड़े बड़े नामी विद्वान और मशहूर और खूब मोटे ताजे, मतलब ये वहाँ देखा कि सब क्रोध में सब उनके मोह फुरफुराता है। जब क्रोध आता है ना, तो मतलब ये है कि रोम रोम विकृत होता है। ऐसे उन्होंने देखा तो उनका हृदय में कोई बात कह दी होगी, बात तो इसमें सच्ची कही हुई तो समझ गए, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। जब इनकी समझ में कुछ नहीं आया तो फिर उठ गए, उनको प्रणाम किया, और फिर उनके पैर छुए और आसन उनको डाला खुद, वो गोस्वामी महाराज ने कुछ आसन डाला, तब वो फुरफुराना बंद हुआ। तब क्रोध है, झड़ा क्रोध, अब तो कुछ शीतल भरे। तो किसकी कृपा से भाई, वो तो शीतल थे, तो शीतल का जब स्पर्श हुआ तो शीतल हो गए, तो आग जल रही है। तो फिर उनको बैठाया आदर के साथ। तब भी उनको ये था कि ये इसने बहुत गलती की है, इसने हृदय ने कुछ नहीं गलती की, उसने तो सीधी बात समझाई थी कि पंडित जी आप कुछ नहीं जानते हो, न वेद जानो, शास्त्र हो, न परमात्मा को जानो, तो पढ़े लिखे हो तो सुना देते हो। उसमें तो ठीक कहा कि संतों की गति न वेद जानता और न पंडित जानते न शास्त्र जानते, उसने तो ठीक कहा दिया, संतों की गति कोई नहीं जान सकता। पर इसी बार वो नाराज हो गए कि हम कुछ नहीं जानते, इसलिए पढ़े लिखे। तो वही उसको ले गए उसको, तो उन्होंने क्या कहा, अरे इसने अपर ज्ञान आपको सिखाया होगा, यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो अपर ज्ञान सिखाया होगा, समझ गए, और वो अपर आपकी समझ में आया नहीं होगा, पढ़ी लिखी बात तो कुछ की नहीं होगी इसमें, समझिए ये कुछ जानता नहीं है। वो स्वामी जी ने कहा कि जो सुना है ये कुछ नहीं जानता, ये अपर है, और वो आपको कह दिया होगा। तब फिर शांत हो गए। तो ये तो बहुत प्रसंग चला, बहुत। फिर उनमें सच भाव आ गए, जब वो सुनने लगे, चाह पैदा हो गई, तो जाए घर जल्दी जल्दी नहा धोए और भाग के आ गए। तो सुनने लगे, क्योंकि विद्वान लोग थे। अब ये सब सुनते बैठ गया दिल में, हृदय में बात जम गई, बैठ गई और बुद्धि में आने लगी। तो अब बजाय क्रोध के अब मतलब है शंका मिटाने लगे, संदेह मिटाने लगे, हमारे साथ में हमारे ये है, हमारे लिए है, और आप मतलब ये है कि तो वो क्या है, ये शंका, कि हमारी शंका दूर कर दी जाए। संदेह हो गया ना, क्योंकि इतने दिनों से सब लोग करते आ रहे हैं, उसकी तो शंका हो ही जाती है। कोई आदमी नई बात कहे तो शंका, तो कलयुग में महात्माओं ने साफ कहा कि भाई कलयुग का ये रास्ता नहीं है, आत्म कल्याण का सब धोखा है। कलयुग का तो सीधा रास्ता पकड़ाया उन्होंने, तो वो उनकी समझ में जब कोई बताएगा तब आएगा, ऐसे समझ में कैसे। अभी तो पुराना चला रहा उसको, तो जरा उसको ध्यान से आप सुनिए। बोलो।
तब माना बोले कर जोरे, ये तो फुर आई मन अब वो माना विद्वान पंडित हाथ जोड़ करके बोले कि फुर कहते हैं सच्ची बात, कि जो आपने जो सुनाया वो सत्य है, सच्ची बात है। अब उसे विश्वास हुआ। अब शंका मिटेगी तभी विश्वास होगा, शंका रहेगी तो विश्वास नहीं होगा। तो जो कुछ आपने सुनाया वो सच है। अब हमको ये सत्य है, अब हमको विश्वास। बोलो। उधो एकादश में गाये, गीता में अर्जुन समझाए। तो उधो ने उनका है हुआ उनका प्रसंग भागवत में कहते हैं, उन्होंने उसमें कहा और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, समझाया कि क्या करना चाहिए। और तो शास्त्रों में तुम उनको पढ़ते हो, अरे भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, तो वेद तो कोई जाता नहीं, तो पंडित की भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कोई योग और साधना कोई ज्ञान प्राप्त तो किया नहीं, तो पढ़ते तो उनकी समझ में आता। लेकिन जो चीज़ें प्रचलन में है, गीता भागवत है, ये है उसको, तो कहते हैं भाई उन्होंने उसमें गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, भागवत को क्या उद्धव को समझाया। बोलो। मोक्ति न भाई तप दस्तवे तप कीना, यही विधि से मोई भयो यकीना। अब वो कहते हैं कि भाई अगर मुक्ति मिल जाती तो उद्धव को ये उपदेश नहीं मिलता कि तुम चले जाओ तपस्या करो। तो बेचारे को बुढ़ा हो गया, उसने सुना कि कृष्ण जा रहे हैं तो अब जाएंगे, तो दौड़ करके आया, कहने लगे भगवान आप अपने धाम को जाएंगे तो हमको भी ले चलिए। उनका ऐसे हमारे धाम को कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाएगा। कहते कैसे जाते हैं, कहते योग करो। तो दो पड़े, कहने लगे कि हम तो बूढ़े हो गए, हमको तो जो बताया वो हमने किया और हम बूढ़े हो गए, हम योग नहीं कर सकते। तो कह लगे भाई इसको मैं नहीं जानता, मेरे धाम को कोई भी आएगा उसको तो योग करना पड़ेगा, बगैर योग के हमारे धाम को साफ साफ समझाया उनको। कहने अब क्या करें, तो अब जाओ तुम तपस्या करो, योग करो, जा करके बद्रीनाथ चले जाओ। तो बेचारा बुढ़ापे में अब क्या जाएगा, हाथ पैर काम नहीं करते हैं मतलब, और जब वो रहे तो संसार में मुक्ति नहीं मिलती। हाँ वो कहते हैं कि बगैर योग के मेरे धाम को कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं, सबके लिए कहा है, बुद्धों के लिए नहीं जा सकते, कहते हैं जो योग करेगा वही जाएगा। तो कृष्ण ने बुद्धों को योग समझाया। अब वो क्या करे, हार कर दे, अब बता चल दिए, अब दूसरा कोई इलाज नहीं। तो और क्रियाएं तो इन्होंने की होंगी, बहुत सी क्रियाएं, बहुत सी पूजा पाठ, बहुत से जब तब सब किए होंगे, लेकिन उससे इनको मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने आकर के तो इनको समझाया। तो बोलो। माना पंडित विनती लाई, एक संशय मोरे मन। अब माना पंडित तो विनती करते हैं कि अब नम्र हो गए, अब छोटे हो गए, विनती करते हैं, एक संशय महाराज आ गया, उसका आप निवारण कर दिए, संशय दूर कर दिए। संशय नहीं जाएगा तो फिर कुछ कर नहीं सकेगा, संशय दूर क्योंकि बंधा पड़ा हुआ, अज्ञान में धोखे में बंधा पड़ा, वहां मिलेगा कुछ नहीं, उसको विश्वास है, और मिलेगा उसको कुछ नहीं। तो धोखे के साथ विश्वास है, सत्य के साथ विश्वास नहीं है। सत्य के साथ विश्वास करेगा तो सत्य मिलेगा, और धोखे के साथ विश्वास करेगा तो धोखा खा जाएगा। तो ये संशय है, तो हाथ जोड़ के कहाँ आंखें इनकी जल रही थी, अब वो ठंडे हो गए, और फिर मतलब आते जाते आते अब वो सर से दूर कर रहे हैं। हे स्वामी, मेरी विनती प्रार्थना है, सर से दूर। बोलो बोलो।
भागवती सुने मोक्ति हो जाई, अस यस साखी सनातन गाय। और मानो कहते हैं कि स्वामी भागवत जो भी सुनेगा उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा सनातन से यानी चलता चला आया है जब से ये भागवत बनी तब से। तो ऐसा इसके बारे में हमारी शंका दूर कर दी है। बोलो। सो तुलसी मोहि समझ सुनावो, या की समझ बूझ समझा। कहते हैं कि वो ये तो मुझे बताइए आप। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि ये हमको समझाइए। समझ बूझ ऐसे नहीं, प्रमाण देकर। समझ बूझ का मतलब है कि प्रमाण देकर ये समझाइए। ये भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है। अभी उनके मुख से सुनना चाहते हैं, अब वो तो वहां बैठा हुआ है, अंधा बैठा है। हाँ, और वो समझना चाहता है कि हमारा भ्रम दूर हो जाए। बोलो। सुन माना बरतन तब बताऊं, भागवती विधि सब साखी सुनाऊं। कहते हैं कि भागवत की विधि और उसका प्रमाण हे माना, मुझको तुझको सब समझाता हूँ, अब तू सुन ले अच्छी तरह से। बोलो। पहले पंडित कर तब खाना, भागवती मति बिन मुक्ति न जाना। अब कहते हैं किस पंडित ने भागवत को सुनाया तो उसे खुद पता नहीं कि मुक्ति क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, तीसरी आँख क्या है, ईश्वर क्या है, चलिए ये क्या चीज़ है। वो पंडित वो भागवत सुनाता है। जब उसे खुद ही मतलब अंत रूप में भी मुक्ति तो उसे मिल नहीं सकती, स्वर्ग वैकुंठ को भी नहीं जानता, वो नहीं जानता कि स्वर्ग वैकुंठ की। वो पंडित सबको सुनाता है कि तुमको सबको सुनने से मुक्ति हो जाएगी। अब गोस्वामी महाराज उसको सुना रहे हैं, बता रहे कि भाई पंडित जो है वो उनको सुनाता है जिसे खुद नहीं कुछ पता, कुछ पता नहीं, न उसकी आँख खुली है न उसके कुछ न वो देखता। वो अपने को तो मुक्ति कुछ दे नहीं सकता और दूसरों को कहता है कि मुक्ति हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? बोलो। सुनते सुनते जन्म बिताना, मुए भूत का किया विधान। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कह माना, यदि तुमने सुनाया खूब, भागवत को सुनाया और सुनते 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 उसका जन्म खत्म हो गया और जब वो मर गया तो भूत हुआ, प्रेत। उसे पता क्या चलेगा कि मुक्ति क्या होती है। और तुम भी वैसे ही तो सुनते 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 सुनाते 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 जन्म तुम्हारा बीत गया, तुमको खुद पता नहीं कि मुक्ति क्या चीज है। तो जब तुमको नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम, तो मुक्ति देगा कौन? स्वर्ग वैकुंठ में कौन पहुंचाएगा? क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ तो अलग है, लेकिन स्वर्गीय वैकुंठ में जो सबसे नीचा है वहाँ कौन पहुंचाएगा? मुक्ति तो बहुत ऊंची है, वहाँ कौन ले जाएगा? उसको कौन बताएगा कि मुक्ति है? सुनने की बात है। तो तुम भी तो पढ़ रहे हो, तुम भी पढ़ के सुन रहे हो, वो भी बेचारा तुम्हारी सुन रहा, वो भी कानों से सुनता है ना, उससे मुक्ति मिल रही। अगर वो भूत हो गया तो सुनाने वाला भी भूत हो जाएगा। सीधा सीधा, इसमें कोई दो बातें इधर उधर की नहीं। तुम भी भूत हो, बोलो। तुमको भी मुक्ति नहीं मिली, उसको नहीं मिली, और तुम मुक्ति के कहते हो मुक्ति हो जाएगी। बोलो। पुणे घट साध बनायो साजा, तब उन भयो मुक्ति को काजा। पंडित, तुम अपने शरीर को बनाते रहते हो, समझ गए, और सुनाते रहते हो, समझ। तेरा तो काज हुआ नहीं, तेरा काम तो बना नहीं, तुझे तो मुक्ति मिली नहीं। अब ये बता, औरों को मुक्ति कैसे देगा? अक्षर पढ़ने से मुक्ति मिल जाए, तो अक्षर तो सब लोग पढ़े, उसे पढ़ते। कागज कोई भी उठा ले, जो जो भाषा जानता होगा उसको पढ़ लेगा, उसको क्या कोई भाषा उसे। लेकिन वो तो चीज़ आप तुझे मिली, तेरा काम तो बना नहीं। सुनाते सुनाते तेरा जन्म खत्म, और सुनते सुनते उनका खत्म हो गया, वो चले गए, वो भी जाने वाला। बोलो।
क्रिया करके पिंड बनाई तब उन मुक्ति को महाराज कहते भाई मर तो गया, पर तुमने उसका पिंड बनाया, कहीं किसी का बनाते, कहीं आटे का बना देते, इसका पर जाके किसी नदी नाले में, किसी तालाब में जाके फिराते हो डालते। कहते तब भी तो उसको भी नहीं मिलने वाली, तुझको भी मिलने वाली है। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है, मुक्ति का ये रास्ता ही नहीं। अब ये सब शंका कब दूर कर रहे हैं, जब उसमें जागृति आई तो अपनी जो पढ़ता रहा उसकी शंका को दूर कर रहा, मिटा रहा। ये महाराज हम तो ये पढ़ते थे, लोगों को सुनाते थे और लोग सुनते थे, आप मतलब ये तो वो कह रहे हैं कि भाई तुझे ही नहीं मिलेगा, तो सुनने वालों को क्या मुक्ति मिलेगी। बहुत प्रेम प्यार से, तो सत्य बात तो सत्य है। हम रास्ता नहीं जानते, एक मोटी सी बात, हम गाँव का रास्ता नहीं जानते, दूसरों को क्या बताएंगे, दूसरों को क्या कहेंगे। एक आदमी रास्ते में खड़ा था, कह लगे भाई यहाँ से वो गाँव कितनी दूर है, तो कह लगे हमको नहीं मालूम, तो किधर से जाए, कह लगे चले जाओ, कह रहे रास्ता क्या, कह लगे वो तो हमने नहीं देखा। दूसरा आया और कहा भाई क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो, अरे भाई यहाँ से कितनी दूर है, कह लगे 2 धाम। 2 धाम का मतलब 2 कदम, यानी उसका मतलब एक पैर रखो दूसरा, जब तक तुम चले जाओ तब तक, मतलब ये है उसका एक धाम, यानी कोस 2 कोस 2 ऐसे चले जाओ तो वो अलग अलग बात है। तो कह लगे चिन्ह, कह लगे ऐसे जाना, एक रास्ता आएगा, इधर में चले जाना, इधर से कुछ सीधे चले जाना। उसने देखा था रास्ता, तो उसने बता दिया, क्या तुम कभी गए, तो मैं गया हूँ, तभी तो रास्ता बता। एक ने कहा भाई तो अब ये बताओ कि मुक्ति का रास्ता इनको पता नहीं और सबको सुना रहे, तो आपको मुक्ति क्या करेगी। अब वो अपनी शंका बैठ रहे हैं कि महाराज भागवत में ये लिखा हुआ है कि जो इसको सुनाएगा उसको मुक्ति हो जाएगी, तो सुनाने वाले को मुक्ति नहीं, तो सुनने वाले को कैसे हो जाएगी, ये तो मोटी बात है। अब जिसको जो सुना रहा उसको तो नहीं, वो तो गैर जानता नहीं, रास्ता जानता नहीं। अब जो सुन रहा उसे क्या पता बेचारे, और कहते हैं तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसे नहीं। बस ठीक समझाया कि बिना योग के मेरे परम धाम को, मेरे धाम को कोई नहीं जाए। ये सब क्रियाओं से मेरे धाम नहीं मिलेगा, योग करने से मिलेगा। ये कृष्ण समझा रहे खुदों को बोलो। गंगा माही उड़ाई छारा तब न भया जीवन। कहते हैं कि भाई ये पंडित तुम कितने दिन हो गए गंगा नहाते, तुम जो गंगा नहाया और पूजा पत्री सब तुमने वहाँ किया, जितना भी पूजा पत्री था वो किया, गंगा नहाया, और भागवत तुम कितनी सुनाई और कितने लोगों ने भागवत, लेकिन तुझे आज तक मुक्ति मिली गंगा नहाने से। अब उसी शास्त्रों की बात बता रहे, अपनी बात कुछ नहीं कहते। बोलो पंडित जी तुमको मुक्ति मिली, तुमने तो गंगा स्नान किया कि नहीं कहा किया, तो पूजा पाठ की सब किया, तो पूजा पाठ और देवी देवता की किया, तो फिर जब सबकी की है, गंगा स्नान किया और भागवत तुमने सुनाया और सुनी तुमने, तुमको मुक्ति मिली। अब वो शंका दूर बताइए, शंका आती है, किस तरह से शंका दूर होती है। ऐसे शंका नहीं, शंका उस तरह से प्रमाण से शंका दूर होगी, और प्रमाण उसको नहीं मिलेगा तो शंका नहीं दूर होगी। अब एक प्रमाण मिल रहा उसको, खुद का प्रमाण, फिर शास्त्रों का प्रमाण, समझ गए, उसका मिल रहा, फिर बुद्धों का प्रमाण, फिर कृष्ण का प्रमाण, कि जो उनको समझा रहे। अगर उनको यही था तो मतलब ये भागवत अगर थी तो वो कहते थे नहीं भागवत सुनने से ही मुक्ति मिल जाएगी, तो कहते नहीं, इन सब क्रियाओं से नहीं मिलेगी, योग करने से। मेरा धाम योग करने से मिलेगा। कहले मैं बुढ़ा हो गया, कहले भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो कहने के कि एक काम तुमको बता दे, अगर योग नहीं हो सकता है और तुमको नहीं मुक्ति मिली तो कई संत मिल जाए, उनके पास चले जाओ और बिना योग के मुक्ति मिल जाएगी, वहाँ मुक्ति मिलेगी, और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगी। अब उन्होंने प्रमाण दे दिया, और बात भी है किताब में लिखा हुआ, बिल्कुल सही सही लिखा हुआ कि संत मिलेंगे तभी मुक्ति मिलेगी, और योग करने से भी नहीं मिलेगी। क्योंकि योग
जो करेंगे मान लो उनका धाम पाया आपने, कृष्ण का धाम, तो वो मुक्ति तो बहुत परे है। तो कृष्ण धाम के भी परे है, राम धाम के भी परे है, ईश्वर के परे, ब्रह्म के परे, मुक्ति तो अलग है, तो वो तो नहीं मिल सकती है। तो कह लगे संत के पास जाओ, वो अगर मिल जाए तो सहज मुक्ति मिलेगी। वैसे बोलो। तुलसी स्वामी मुक्त न पावा, ये पुराण झूठे वही पंडित कहते हैं कि मैंने आज तक सब क्रियाएं विधि विधान से की, लेकिन मुझको मुक्ति नहीं मिली। इससे ये पता चलता है कि ये सब पुराण जो है सब झूठे। अब वही पंडित कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज से कह रहे हैं कि अब हमको पता चला है कि ये सब झूठे हैं, क्योंकि हमने तो सब क्रिया की मुक्ति तो हमको मिली नहीं। जब हमको नहीं मिली तो सुनने वाले को क्या मुक्ति मिलेगी? सुनाने वाले को नहीं मिल रही, उसी ने नहीं देखा, वही मुक्ति में नहीं पहुंचा, तो बेचारे को क्या मिलेगी? इसलिए ये सब झूठा। अब वही कहते हैं ये सब झूठा। कहाँ ये मारने गए, मारने गए थे, और अब दीनता के साथ में कहते हैं ये सब झूठे। बोलो। स्मृत शास्त्र झूठ बखाना, और कहते हैं जितने भी वेद, चारों वेद और पुराण और 6 शास्त्र कहते हैं सब झूठा है, वो सब झूठा बखान किया, देखा उन्होंने भी नहीं। अब साफ साफ बात कहने लगे, ऐसा है कि देखा उन्होंने भी नहीं है, अगर देखा होता तो वो भी बखान करते कि नहीं ये रास्ता मुक्ति का है। उनका सही बात है कि ब्रह्मा ने वेद बनाए, तो उन्होंने भी नहीं देखा मुक्ति किसको कहते हैं। जब उन्होंने ईश्वर को नहीं देखा तो मुक्ति तो बहुत आगे है, मुक्ति तो बहुत परे, मुक्ति तो पार ब्रह्म में मिलेगी, तो वो तो रास्ते उनको नहीं मारा, तो वो ही नहीं जानते बनाने वाला किताबों को, उसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो सुनाएगा उसको क्या, फिर उसके बाद उन्होंने तो लिख दिया, फिर आप उसको सुनाते हो, आपको तो पता ही नहीं मुक्ति का। दूसरों को मुक्ति दे रहे हो और आप अंधेरे दो, कैसे हो जाएगा? मोटी सी बात। बोलो। माना सुनियो काल पसारा, वो दयाल पदइन से। गोस्वामी महाराज कहते हैं क्या है, माना सही सच्ची बात तो ये काल का पसारा, जीवों को रोकने के लिए कि जीव निकल के कोई जाने न पाए। तो हमारे जाल में तो उनका राज है, क्योंकि जब राज उन्होंने उनको मिल गया, मालिक ने राज दे दिया, तो तब चाहते हैं कि अगर ये निकल के चले गए तो हमारा राज उजल जाएगा। अब सही बात है, किसी देश की जनता भाग करके पराए देश में जाने लगे तो वो तो सोचेगा कि ये तो सब खाली हो जाएगा, ये तो सब खाली हो जाएगा, तो उसके लिए बंदिश करेगा, फौज फाटा लगाएगा, रोका टोकी करेगा, जाने नहीं देगा, ऐसा सख्ती करेगा, कहीं किसी को मारेगा, आतंक पैदा करेगा जिससे जाए नहीं। ऐसे ही है यही बात। तो कहते हैं कि भाई तो काल का पसारा, जो 3 लोग का मालिक है, जो सत्पुरुष से मांग करके ले आया और यहाँ जीवों को उसको राज मिल गया, तो जीव बता दिया तो किसी को नहीं जाने देगा। कहते हैं सब काल का पसारा, ये रुको, इसी जगह कर्म करो, उसका फल मिल जाएगा। मृत लोग के कर्म का मृत लोग का फल मिलेगा। जो यहाँ का कर्म करोगे, जो पाप पुण्य करोगे इस शरीर में या अन्य शरीरों में, पशु पंछियों के शरीरों में, आपको कर्म का फल मिलेगा। तो इसी को लेते और देते रहो ये। और मुक्ति तो यहाँ का सपने में मुक्ति नहीं। तो कहते हैं का वो दयाल पर सबसे अलग है, वो 3 लोगों के परे, वो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे, वो तो दयाल पद अलग है। यहाँ तो काल का पसारा है। अब बहुत अच्छी तरह से इसकी शंका दूर हो रही है। अब शंका निवारण के लिए कहा हमको समझ बूझ के, यानी प्रमाण देकर कि औरों का भी प्रमाण देकर ताकि हमारी समझ में, तो उन्हीं की किताबों का प्रमाण दे रहे हैं कि तो अंधा अभी तक है, तुझे अगर मुक्ति मिल गई तब तो औरों को देखा, सुना करके, जब तुझे को मुक्ति नहीं मिली तो औरों को क्या मिला? बोलो। ब्रह्मा वैष्णु काल कीला जारा, इन सब कीला झूठ पसारा। भाई ब्रह्मा ये तब तीनों काल के अधीन है, क्यों? इन्होंने ही आदेश दिया है कि सब पसारा फैला दो, तो जीवों के लिए सब पसारा फैला दिया, सब पूरा का पूरा
और इसमें सब उलझ गए सब। उन्होंने तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार उन्होंने दे दिया, उन्होंने तत्व दे दिए, इनको पकड़ा दिया तो इन्होंने मतलब ये फिर अपना उस जाल में फंसाया लिंग शरीर में, लिंग शरीर से उतार के इस बात तत्व से हटा दिया। अब ये जड़ खोल है तो जीव जड़ में बन गए। अब इंद्रियों के दरवाजों पर वासना जगा दी, फिर उनके साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो कहते हैं कि ये सब ब्रह्मा विष्णु महादेव को सुपुर्द कर दिया, उनका ये जाल फैलाया और वो जो काल को अलग हो गए, वो अलग है, वो बिल्कुल अलग। अगर ये देख ले तीनों तो सब कामबाजी छोड़ दे, अगर वहाँ देख ले उनका दर्शन कर ले तो आज ही छोड़ दे, उनके दर्शन का पता नहीं। आध्यात्म शक्ति दर्शन करने नहीं देती, उसको आदेश है ये मेरे दरबार नहीं पास, तो इन्होंने ये जाल फैला दिया। अब जाल में पा दिया, अब लेन देन है, ये लेने देन होता रहता तो चिल्ला नहीं रहे। अभी आप सुन रहे हो ना कि हमने उस देश को कर्जा दिया, हमारा डूब जाएगा, हमारा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, देश वाले चिल्ला रहे, तो यही कर्जा कर्म कर दिया जो आपने एक दूसरे को लिया दिया, मारा काटा, इसको उसको जीवों के साथ कर्म कर्जा वही लगता है जहाँ जीव होते, चाहे पशु हो चाहे पंछी हो, आप उनको मारो, आप उनको खिलाओ, आदमी को मार दो, उसको खिलाओ पिलाओ, धोखा दो, बीमारी करो, प्रेम से बोलो, ये सब करो, वही लेने देने का। अब जमीन में खाली मारते रहो, लाठी मारते रहो तो उसमें कुछ नहीं कर्म बनेगा। जहाँ कहीं जीव चलता फिरता होगा वह वही कर्म बन जाएगा, वही लेन देन हो जाएगा। तो बस ये उसने ये आज़ादी दी है, उस आज़ादी का आपने आपको बोझ नहीं रहा, फंस गया। तो कहते हैं ये जाल फंसा, उनका यह जाल फैला हुआ। और माला को गोस्वामी जी महाराज बहुत विधि विधान से शंका दूर करने के लिए समझा रहे। बोलो। जो जो बात कही मुख गाई, सो सो दर्पण सीधा। वो माना कहते हैं कि स्वामी आपने जो कुछ भी कहा, बाणी जो सुनाई, वो दर्पण की तरह सामने आई कि आपने बिल्कुल सत्य कहा, इसमें कोई चीज झूठ नहीं है। अब वो खुद कह रहे हैं वेद पुराण शास्त्र सब झूठे। अब पंडित पढ़ने वाला उसकी रोजी रोटी सारी जिंदगी की उसी में डूबा रहा, अब वो जब समझ आई तो कहता है कि ये सब झूठ का प्रसाद। सही सच्ची बात, क्योंकि हमने सब क्रियाएं विधि विधान के साथ में की और हमको आज तक कहीं सपने में भी मुक्ति नहीं मिली। तो मतलब ये हम सुनाते रहेंगे तुमको, ये सुनने से मुक्ति हम ही को नहीं मिली, तो इनको क्या मुक्ति मिलेगी? तो कहते हैं सब झूठ का प्रसाद। बोलो। एक भरम मोरे मन आवा, ताको स्वामी बाकी सुना। कहते हैं कि और थोड़ा बहुत जो भरम रह गया उसको भी निकाल दीजिए, बड़ी विनती प्रार्थना करके कहते हैं भरम को दूर कीजिए। बोलो। तीर्थ धाम व्रत और पूजा, या मैं मोको कछु न। वो कहता है माना, वो पंडित बड़ा विद्वान है, कहता है कि हमने तीर्थ किया और जैसे जो बताया तो सब पूजा है और जैसा जैसा बताया वैसा व्रत किया, लेकिन इसमें हमको कोई कुछ दिखाई दिया। आपने वो कहता हमको कुछ नहीं। तो तीर्थ का या व्रत का या पूजा का जब हमको नहीं मिला तो अब हमको ये पता चलता है कि औरों को क्या मिलेगा। इसका भी हमारा भ्रम मिटा दीजिए। यानी अपने आप को करा कि हमको कुछ नहीं मिला, तो ये स्वामी ये सब क्यों कर रहे हैं? हम भी जो धोखे में हम भी यही काम करते थे, हमको स्वामी तक कुछ मिला नहीं। अब अपने आप को कहने लगा। बोलो। बोने स्वामी एक पूछो बाता, तीर्थ में कछु आवे न। कहते हैं स्वामी मैं तीर्थ व्रत मैंने कुछ किया तो मुझे तो अभी तक कोई फल, तीर्थ व्रत का पूजा का फल इसमें तो कुछ आता है नहीं। क्यों कि हमने न कुछ देखा न कुछ सुना। हमने पढ़ लिया, वहाँ गए वहाँ देख लिया, वहाँ गए वहाँ देख लिया, वहाँ चले गए वहाँ देख लिया। जो लोगों ने बताया हमको बताया ये पूजा करो, हमने पूजा की। अरे बता, हमने बताया लोगों ने पूजा की, तो जब हमको ही कुछ नहीं मिला तो बेचारे पूजा करते उनको क्या मिलेगा? तो मुझे भरम आ गया, कहता क्यों? बोलो। नाई धोई कछु हाथन आवा, तीर्थ
तीरथ सब विधि झूठ अब हमारा पंडित कहता है कि मैंने खूब स्नान किया विधि विधान के साथ, उसके बाद जो पूजा थी उसको करता रहा, नहा धो करके, ये मैंने सब कुछ किया और तीरथ व्रत सब कर लिए, लेकिन मतलब ये है कि हमारे हाथ में कुछ। इससे ये पता चलता है ये सब की सब क्रिया झूठ है, ये सब झूठ का पसारा है, सत्य तो इसमें है ही नहीं। बोलो। सोने माना कोई बाकी सुनाऊं, या की विधि विधि दर्शन। भाई माना मैं तुझको और भी समझा दूं, अब तेरी समझ में सब आ जाए। जब शंका दूर करना चाहता तो मैं सब विधि विधान से बता दूंगा और प्रमाण से बताऊंगा, तुम्हारी किताबों का प्रमाण दूंगा मैं, अपने पास से कुछ नहीं दूंगा। जो तुम कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, वो मैं सब बताऊंगा। लेकिन तुमको याद नहीं है, तुम उसको जानते नहीं हो, तो उसको सुनो है माना, मैं तुमको समझाता हूँ। बोलो। कर्म ख्याल सब जाल पसारा, इन संग से 84। अब ये कर्म का जो कर्म करते हो शरीर से, इंद्रियों से, कहते हैं कि ये ख्याल का पसारा है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। जैसे कोई चोरी करने जाता है या डकैती करने गया, किसी को मार दिया, माल लूट के आया, तो कहता है कि हम गरीबों की सेवा करते हैं, हम उनको दे देते हैं। अब ये ख्याल ही है। अब एक को मार के आया, उसको लूट के आया, तमाम रो रहे, तमाम चिल्ला रहे, उसका घर वीरान कर दिया और वो कहता है कि हम गरीबों की सेवा करते हैं। भैया कौन सी तुमने सेवा की? किस गरीब की? वो तो गरीब, उसको गरीब बना दिया, जो खाता पीता उसका छीन लिया और उसको मार दिया, रो रहे, चिल्ला रहे और कहता है मैं गरीबों की सेवा करता। ये ख्याल का पसारा, यानी विचार का पसारा है, धोखा है, यानी बोध नहीं है, सत्य का बोध नहीं है, ये अज्ञान है, अंधकार है, इसका ख्याल पसारा। ये कर्म जो है जाल, जो कर्म करते हो ख्याल मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिलने वाला कुछ मिला कुछ नहीं। इतने दिन हो गए, अरे भाई चलो हमने विष्णु की पूजा की, शिव की पूजा की, कभी उन्होंने आकर के दर्शन दिए? तुमने हमारी इतने दिन की पूजा की, हमारे ऊपर पानी चढ़ाया, चलो हम दर्शन देते हैं, कभी दर्शन कुछ सबने भी दर्शन पानी चढ़ाते रहिए। फिर कहते भाई हमने पानी बहुत चढ़ाया, बहुत शिव की पूजा की, कह लेंगे नहीं वो तो सब मरने के बाद। फिर लोग ये कह देते तो बेचारा क्या करे, ये कर्म ख्याल है कि शायद हो सकता है, तो कहते हैं तो जड़ है, जड़। अब मानो इतना विद्वान, शास्त्रों का सब कुछ ज्ञाता और सब विख्यात, यानी काशी नगरी में बच्चा बच्चा उसको जानता हो, कहता है सब झूठ का पसारा, हमने ये सब कुछ किया। बोलो। लो मसर सी एक जो भैया, बाका उन सब विधि विधि। लोमस एक विख्यात ऋषि थे, उनको आज भी प्रचलित है। लोमस ऋषि को लोग आज भी, यानी ये कहते हैं कि ऋषि बैठे, देखा तो नहीं उन्होंने, लेकिन किताबों में गाथा चली आ रही थी। लोमस ऋषि एक थे, तो उन्होंने सब वर्णन किया, सब बताया अपने, जो जो भी उन्होंने कर्म किया उस पर सब उन्होंने वर्णन किया। लोमस ऋषि। बोलो। उन पुण्य तीरथ वर्ष बहुठाना, जप तप पुण्य अनेक विधान। अब वो कहते हैं लोमस ऋषि उन्होंने सब तीर्थों में गए, छोटे बड़े देवता चारों दिशाओं में, और जो भी मतलब ये है कि पूजा पाठ थी उन्होंने, और जो उसके संयम थे वो सब लोमस ऋषि ने किया। वो कहते हैं हमने ये सब किया। अब वो प्रमाण शास्त्रों का दे रहे हैं। क्या लोमस ऋषि एक थे, उसको तुमने भी किताबों में पढ़ा है, लोमस ऋषि थे, तो उन्होंने जो कर्म किया है बाहर से ख्याल कर्म, इंद्रियों का जो कर्म किया, तो कहते हैं मैं चारों यानी धामों में देवताओं के पास और उन सब देवताओं की क्रियाओं को किया। अब कह रहे हैं। बोलो। पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कहते हैं वही लोमस ऋषि ने पूछा अपने पिता से, ब्रह्मा से, हे पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी? हम तो चारों
चारों दिशाओं में चले गए, पूजा पाठ की, तीर्थ किए संयम के साथ, और हमने सुना था कि मुक्ति मिल जाएगी, तो हमको तो अभी तक मुक्ति नहीं मिली। तो पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी? अब लोमस ऋषि अपने पिता से पूछ रहे हैं कि मुक्ति का उपाय बताइए कैसे मिलेगी, तो इसको छोड़ करके वो करे। ये तो हमने सब कर लिया, हमको तो नहीं मिली, कहीं उसकी मुक्ति की खबर भी नहीं पड़ी कि मुक्ति इधर है, कुछ नहीं है। तो हमने किया। तो पिताजी आप बताइए कौन रास्ता मुक्ति का, बोलो। गंगा का फल भाखि सुनाई, गंगा याद मुक्ति की। अब पिताजी कहते हैं कि देखो भाई, तुम जाओ गंगा स्नान करो रोज नियम के साथ में, और पूजा पाठ करो, और मतलब यह है कि फूल फूल चढ़ाओ, और सहज में मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं सहज ही में मुक्ति हो जाएगी। पिताजी कहते हैं अपने लोमस ऋषि पुत्र से कि तुम्हारी सहज में ही मुक्ति हो जाएगी। मुझे स्नान करो, पूजा पत्र पर फल फूल चढ़ा दो, उस पर बस मुक्ति हो जाएगी। बोलो। सहस एकादश गंगा नाया, जासे जोन मक्ष की पाया। कहते हैं कि पिताजी मैंने हजारों वर्षों तक गंगा स्नान किया, लेकिन जब मैं मरा तो मुझे बताया कि मच्छ की हूँ या कछुआ या मगर या मछली। कहते मैंने वो जो नहीं पाई। अब उन लोगों से आप क्यों कह रहे हैं कि मुझको यो नहीं मिली? मैंने तो सब अच्छी तरह से नियम के साथ किया, नियम के साथ सब पूजा नियम से किया, रोज नहाया और कभी नागा नहीं किया। लेकिन मेरी जब मृत्यु हुई तो मैं उसमें योनि में चला गया। अब उसमें कितना कष्ट है, अब उस योनि में कितनी तकलीफ होगी, बोलो। अनेक जीव मारी मोहि खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। अब वो उनसे रो रहे, चिल्ला रहे कि हे पिताजी, फिर जब मैंने वहाँ जन्म ले लिया जल में, तो मुझे बहुत से बड़े बड़े जीव आए, मुझे मार के खाते रहे। मैंने बहुत यातनाएं उठाई और हमको मुक्ति नहीं मिली। जो जो क्रिया आपने बताई वो हमने सब किया, मेरे मुक्ति नहीं मिली। मुझे तो ये शरीर मिल गया और वहाँ जल में जीव रहते हैं कि जो बड़ा छोटे को, फिर उसके बाद छोटे को खाते रहते हैं। मतलब कहते हैं बड़ी तकलीफ, बहुत वेदना हुई। मैं चिल्लाता चीखता रहा, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। बोलो। जे जे तीरथ सब अनाए, जल जीव जोनि माही भरमाए। वो लोमस ऋषि कहते हैं ब्रह्मा पिता से, हे पिताजी जितने तीर्थ थे भारतवर्ष में वो मैंने सब नहाए। और कहते हैं कि जब मैं मरा तो जल के जीव मुझे जल में ही उन जीवों में चला गया, क्योंकि भांत भांत के जीव रहते हैं, भांत भांत के शरीर रहते हैं, वहीं जल में और नहीं मरो, वहीं जल में और मरो। ये मेरे साथ होता रहा और मैं चिल्लाता चीखता रहा। तो मुझे कोई रास्ता वो बताइए जिससे मुक्ति मिले। ये तो आपने जो बताया था मैंने सब किया, लेकिन मुझे मुक्ति का इतने दिनों तक वहाँ भटकता रहा, रोता चिल्लाता उस योनि में रहा, और फिर मनुष्य शरीर में आया तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, तो बता दिए मुक्ति कैसे मिलेगी, बोलो। ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जल आशा जल माही। हम लोग कहते हैं मैं क्या बताऊं, मैंने जहाँ जहाँ आशा मुक्ति की बांधी वो मुक्ति तो मिली, मुझे जली में वासा मिल गया। तो जल तो जड़ है, ये पृथ्वी थल भी जड़ है, वायु भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, आकाश भी जड़ है। कहते हैं इनकी हमने आशा बांधी, तो जहाँ मैंने आशा बांधी वही मेरा जन्म। मैंने तो पूजा पत्री जड़ की है, तो मेरा जड़ में वासा हो गया। मैं अब क्या सुनाऊं और क्या पूछूं, जो मेरे ऊपर गुजरी है, जो तकलीफ हुई है, उसको मैं आपके सामने बताता हूँ, और आज तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। बोलो। ऐसी जोक्ति मुक्ति बतलावो, भोजन पार उतर अब लोमस ऋषि कहते हैं पिताजी ऐसी जुक्ति
बताइए जिससे चलकर हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, इस भव सागर से पार हो जाए। प्रार्थना तो यही कर रहे हैं अपने पिता से, ऐसी जुक्ति ऐसा रास्ता बताइए, ऐसा बताइए भव सागर से पार हो जाए और मुक्ति हमको मिल जाए, ताकि आना जाना छूट जाए। ऐसा रास्ता बताए। तो फिर बता रहे, बोलो। लो मतर सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जय लाई। तो ब्रह्मा ने कहा कि अरे रोमत जी, तुम कान लगा के सुनो, जाओ ठाकुर की तुम सेवा करो, जाकर ठाकुर जी की खूब सेवा करो। कि सेवा किस विधि से करो बता रहे, बोलो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजे में मुक्ति। चले कुछ नहीं, जाओ वहाँ स्नान कराना, मतलब है कि तुलसी की पत्ती और ये वो चढ़ा चूड़ करके और चरणामृत लेना, उससे तो ही मुक्ति हो जाएगी। जाओ ये काम करो, जाए इससे मुक्ति तुमको हो जाएगी। ये क्रिया करो, ये क्रिया शारीरिक करो। आओ बोलो। सहस बरस ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और। अब नौमत जी कहते हैं, पिताजी मैंने हजारों वर्ष तक ठाकुर की यानी सेवा की है, श्रद्धा भाव के साथ, और दूसरा किसी को नहीं करना सेवा। और जैसे आपने फूल पत्री चरणामृत के लिए कहा, वो मैं सब उसको लेता रहा उसी भाग उसी विधि के साथ में, और मैंने कभी नागा नहीं किया, और कोई अविश्वास भी नहीं हुआ कि ठाकुर सेवा करो, ठाकुर सेवा करो। बोलो। विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल जोनी पाहन की। कहते हैं कि विधि विधान के साथ जो लिखा हुआ, उसी विधि विधान के साथ में हमने पूरा संयम किया। लेकिन कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हुई तो पहाड़ जड़ में चला गया, जड़ थल में, इसमें चला गया। इसमें बहुत से कीड़े होते हैं, तो उसमें भी तो सुरते हैं, वही यही सुरते हैं मनुष्य की, और उसी में चली गई। अब वो लोमत ऋषि कहते हैं कि मैं कीड़ा हो गया, वो जड़ में चला गया। कभी कभी आपने देखा होगा, पहाड़ों में जाइए तो पहाड़ों में लंबा कीड़ा, उधर भी पत्थर इधर भी पत्थर, कोई रास्ता नहीं, कोई हवा का नहीं, लेकिन वहाँ रेंग रहा, वो चल रहा, ऐसे करता है इस तरह से। देखो हवा भी मिलती है उसको, और भोजन भी मिलता है, और पत्थर के अंदर बंद है। इतना प्रगाढ़ उसकी आशा, और आशा के मुताबिक भाषा, तो जहाँ जिसकी आशा, तो कहते हैं जो आपने किया मैंने सब किया, और जब मैं मरा तो मतलब यह है कि कीड़ा बन रहा, मैं कीड़ा बना, जड़ में चला पृथ्वी में। बोलो। सेवा शिव कीनी विधि बाता, फूल पत्र जल अक्षत। और मेरे सेवा फूल पुष्प है, जो है चावल, ये वो सब खूब चढ़ाया, विधि विधान से मैंने शिव की पूजा की। ये भी मैंने किया, तो ठाकुर पूजा तो की, लेकिन ये भी मैंने खूब पूजा की है। बोलो बोलो। पुण्य विधि यही विधि पूजा करी बनाई, अंत जो ने पाहन की पाई। अंत में जब मरा तो मतलब ये कि फिर मैं कीड़ा बना, मेरा जन्म उसी पत्थर में हो गया। बड़ी साफ यानी लोमत ऋषि अपने पिता से विधि पूछ रहे, और वो क्रिया बता रहे, और जो क्रिया बताते हैं सब पूर्ण क्रिया, वो उस क्रिया को विधि विधान के साथ करते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है, बस शरीर छूटा उसमें जन्म हो गया। बोलो। अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंततः पुण्य लीनो। अब लोग कहते हैं मैं अनेकों दिवस पान की पूजा करता रहा, यानी ठाकुर पूजा, ये पूजा वो, और बस जहाँ मैंने जिसकी पूजा की और जहाँ मेरी आशा मंदिर हो वही मेरा जन्म हो गया। मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली है, बताइए मुक्ति का रास्ता बताइए। अब उस समय पर तो जब विधान बना था लाखों बरस की उम्र थी, 1000 बरस 500 बरस क्या चीज़ है, तो हजारों बरस की बात बता रहे कि इतने दिन तक मैंने ये पूजा की, इतने दिन तक ये पूजा की, और मेरा जन्म हुआ उसमें, और फिर सजा भोग करके फिर आ गए।
फिर मनुष्य शरीर में आए और फिर मतलब ये उनको फिर यही मतलब ये क्रिया मिली करने को कि मुक्ति ऐसे मिल जाएगी, ऐसे उन्होंने सब किया। बोलो ऐसी कहाँ कहाँ की गाऊं जे पूजो ते माहि अब लोमड़ जी कहते हैं कि पिताजी मैं ऐसी क्रिया कहाँ कहाँ की वर्णन करूं, मैंने तो जिसको पूजा वही जड़ में लगा, जड़ को पूजा जड़ में और जल में और थल को पूजा थल में और वायु को पूजा वायु में, वही जहाँ जहाँ जिसको पूजा वही मेरा जन्म हो गया। मुझे तो आज तक मेरा निपटारा और मुक्ति मुझको नहीं मिली। चिल्ला रहे ये उनके लड़के और लोमड़ और ब्रह्मा उनके पिता है। अब ये है कि बच्चा अपने पिता से युक्ति पूछ रहा कि संसार का तमाम मतलब ये संचालन करते हैं तो मुक्ति की बात पूछ रहा कि मुक्ति का रास्ता बताइए। बोलो पूजो तुलसी प्रीति लगाई पीपर में जल नावो। अच्छा ऐसा करो, अरे लोमड़ जी ऐसा करो, जाओ तुम तुलसी को पूजो, वहाँ अच्छी तरह से पानी देना, ये वो पूजो, उसकी पत्ती लेकर के और मतलब लेना और उसका और फिर पीपल पर पानी चढ़ाओ। तो इन्होंने बता दिया इससे सहज में मुक्ति हो जाएगी। बोलो ऐसी भक्ति करे मन लाई सहजे में मुक्ति हो। अब ब्रह्मा कहते हैं कि जो इस प्रकार की तुलसी की पूजा करेगा, एक दिया रख देगा तो उसकी पूजा करेगा, तुलसी में पानी चढ़ाएगा पीपल पर, तो कहते हैं कि ऐसी मन लगा करके मन लगा के जो भक्ति करता है उसकी सहज में मुक्ति हो जाती है। सहज ही में। किताब बनाने वाले को तो मुक्ति मिली नहीं, जिसने किताब में लिखा और जो पिता को पुत्र को समझा रहा उसे खुद मुक्ति नहीं मिली और मुक्ति के बाद ये करो ये करो ये सहज में मिलेगी। बोलो ऐसी भक्ति करे मन लाई सहजे में मुक्ति हो जाई। हाँ बोलो एक दिया तुलसी फैलावे सो तो कोटि जग फल पावे। कहते भाई एक दिया को कोई जला दे तो एक दिए की कहते हैं ये महिमा है कि कोटान कोटि जग फल, उसको पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो कितने दिया आपने जलाए होंगे, कितने दिए जलाए होंगे जीवन भर में, दिया जलाते जलाते कितने आपने जलाए और आज तक एक स्वप्न में पता नहीं चला। मुक्ति बहुत हुए, स्वर्ग वैकुंठ का मालूम नहीं, उसकी हवा नहीं लगी कि स्वर्ग और वैकुंठ कहाँ है ये पता नहीं। अब वो पिता से कह रहे हैं हमने, अब पिता बता रहे हो सब कर रहे करते हैं, ये नहीं कि उन्होंने इनकार किया, सब किया। तुलसी पर दिया जलाया, उसको सेवा और फिर पीपल के पास गए और वहाँ पानी चढ़ाया उस पर, सब उन्होंने क्रिया मन लगा करके की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोलो सहसती ने तुलसी को पूजा वृक्ष जो ने पाई। अब कहते हैं कि पहले हजारों वर्ष, यानी मतलब यह है कि पीपल की पूजा की और जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने उसी पत्ते पर मेरा जन्म हुआ, मनुष्य शरीर तो मिला पत्ते वो भोगने के बाद मिला, फिर मुझे मनुष्य शरीर मिला, फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बता दीजिए मुक्ति का रास्ता। तो जो आप कह रहे हो मैं सब कर रहा हूँ। बोलो पीपर पूजा बरस जारा ताकि विधि भाको कहते भाई पीपल की भी पूजा की और तुलसी की पूजा की है और कितने तक 2-4 महीने या 2-400 बरस, वो तो कहते हैं हजारों वर्ष तक हमने की। तो कहते हैं मैं उसकी विधि आपको बताता हूँ कि मुझे क्या मिला। बोलो कान खजूरा दे पाई बार बार भो में भरमाई। कान खजूरा होता है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, कई पैर होते हैं उसमें। कहते हैं कान खजूरा दे ही पाई, ये जीवात्मा को ये शरीर मिल गया कान खजूरा और बार बार भो में भरमाई। कहते हैं हमको तो हमारी तो गति नहीं,
84 जाना पड़ा, फिर लौट के आए, फिर उसके बाद क्रिया हुई की, फिर गए, फिर लौट आए, फिर गए, फिर यही आपकी मंजिल चलती रहेगी। जन्मो मरो जन्मो, आओ जाओ, पता नहीं कब आओगे कब नहीं जाओगे। अब वो कह रहे कि पिताजी मैंने जो भोग भोगा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, रास्ता हमको मुक्ति का बताइए। बोलो। एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में। अब कहते हैं अच्छा एक काम करो, लोमस ऋषि ब्रह्मा ने समझाया कि जाओ एकादशी का व्रत करना, व्रत करते करते सहज में मुक्ति हो जाए, बस इतना ही। एकादशी का व्रत किया, सहज में मुक्ति हो जाए, जाओ करो। अब वो लोमस ऋषि क्या कहते हैं सुनिए, बोलो। सहस बरस एकादशी कीना, अंत जन्म माखी को कहते हैं कि सहस्त्रों ने हजारों वर्ष मैंने मतलब ये एकादशी का व्रत किया, लेकिन जब मेरा शरीर छूटा तो मैं मक्खी बना। भिन भिन मक्खी करती है, भिन भिन कहते मक्खी का जन्म। कहते पिताजी मेरी तो दुर्गति हो गई, आपने जो बताया मैं सब कर रहा हूँ, मैंने तो उसमें कोई कमी नहीं रखी। बोलो। ऐसे बरत कीन बहु तेरा, ताका सोने बरतंत निवेरा। कहते भाई उन्हें मैंने बहुत व्रत किए, ये भी व्रत किया, लेकिन उनसे छुटकारा तो हमारा अभी तक नहीं हुआ। तो पिताजी ऐसा रास्ता बताइए जो छुटकारा हो जाए, जीव यहाँ से छूट जाए। बोलो। प्रथम ये तबार को कीना, तासे जन्म चील को ली। कहते प्रथम इतवार का व्रत किया, और मैंने बहुत व्रत किए इतवार के, जितने इतवार पड़े सबके किए, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो मैंने चील का जन्म दिया, मुझे वहाँ बंद कर दिया चील यौन से। वो जो उड़ती है चीलें, उसमें जन्म हो गया। जो आपने बताया मैंने सब किया, लेकिन मैं अपनी दशा बता रहा हूँ कि मुझे मिला क्या उसके करने से। बोलो। मंगल बहु विधि व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। मंगल का हमने व्रत किया और बहुत विधि विधान के साथ में, लेकिन जब मेरा शरीर छूटा तो सुअर के जन्म। अब वो तो लोमस ऋषि अपनी बात कह रहे, इसमें हम तो कुछ कह नहीं रहे, ब्रह्मा उनको समझा रहे कि ये करो। कहते हैं हमने जो कुछ आपने बताया हमने किया, और हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जब हमारा शरीर छूटा तो हमको सुअर का जन्म मिला। बोलो। और पुण्य भरत तीज को कीना, कुकर जन्म थाई से। कहते मेरे तीज का भी व्रत खूब किया, और जब मेरा शरीर छूटा तो मैंने कुकर का जन्म लिया। कुकर कहते कुत्ते, और सुकर कहते हैं सुअर को। तो कहते हैं कि मैंने तो ये जन्म दिया, मेरी तो दशा है। आपने जो जैसा बताया और विधि विधान से नियम से सच्चाई भाव के साथ मैंने सब पूजा की, लेकिन हमको मुक्ति नहीं। बोलो। और पर दोष नेम से कीना, खर को जन्म ताही से ली। कहते हैं कि भाई और भी जो है जितने भी व्रत है हमने झाड़ के किए, एक तरफ से सब व्रत किए, किसी को छोड़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हमको जन्म काहे का बना, गधे का जन्म। अब बताओ, ये अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं, और कोई इन्होंने पाप नहीं किया, यानी पाप की बात कुछ नहीं है, सब नेम से सब करते रहे। बस ये है कि जो इंद्रियों की जड़ता की जो पूजा की, तो जहाँ आशा बांधी वही जन्म हो गया। भाई ये बात है, जहाँ आशा था पासा। ये तो वैसे भी सब में लिखा कि जहाँ आशा हुआ पासा, जीव की जहाँ जहाँ आशा होगी उसका जन्म हो जाएगा, तो उसी जगह जन्म दे। सजा तो बात मिलती है आशा के मुताबिक, तो वहाँ भी सजा है। अभी सोनी में चले जाओ सो ये सजा है, मनुष्य सोनी छुटकारे के लिए, बाकी सब योनिया जीव के लिए सब की सब सजा के लिए, सब सजा के लिए। बोलो। विधि पात विधि से विधि कीना, जन्म जाई बंदर को ली। कहते हैं और भी जो छोटे मोटे विधि पात जो कुछ है वो कहते हैं संयम नियम से हमने किए पूरे, यानी जितने लिखे हुए उनको हमने जो आपने बताया वो हमने सब किया। कहते हैं जोरी मिली हमको बंदर की।
तो बंदर तो रहते हैं, रोज देखते एक बंदर आता है वहाँ मंदिर में बैठता है, रात को वहीं सो जाता है जाके, कहते बंदर की ओर बोलो। नौमी भरत अष्टमी कीना, सासे जन्म घूस को लीना। कहते हैं नौमी अष्टमी का व्रत भी लोमस ऋषि कहते हैं हमें पिताजी हमने किया, पिता के सामने वर्णन कर रहे, कोई अकेले नहीं वर्णन कर रहे, पूछ रहे ये पिताजी हमने ये सब किया है नौमी अष्टमी का व्रत। और मतलब है कि हमने जन्म लिया तो घूस कहते हैं कि एक जानवर होता है खुदाई करता है, घूस मिट्टी बहुत खोदता है, उसको घूस कहते हैं हमको घूस का जन्म दिया। बोलो। अरु अनंत 14 पुण्य कीना, तासे जन्म ऊंट को लीना। अनंत 14 के व्रत करने पर लोमस ऋषि कहते हैं कि मैंने विधि, आजकल तो कोई विधि विधान से ना अनंत का ना मंगल का ना वो, मतलब यह है कि न बृहस्पति का न तीज, कोई त्यौहार विधि विधान से नहीं कर सकता। आजकल तो कोई है ही नहीं व्रत करने वाले, ये कहते हैं कि मैंने विधि विधान के साथ किया, विधि विधान, ये हमारी दशा। बोलो। और चतुर्थी व्रत खाना, तासे जन्म भैंस को जाना। चतुर्दशी व्रत को किया मैंने विधि विधान के साथ, लोमस ऋषि कहते हैं, तो हमको जन्म किसका मिला? भैंस का। अब वो सब योनि को आपने बता रहे, क्योंकि इन्होंने योग करके देखा कि मैं कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ जन्म लिया, सब बता रहे। बोलो। और व्रत करे झार बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई। पिता से कहते हैं पिताजी हमने जितने भी व्रत है, जितने भी किताबों में आपने लिखा, वो सब एक तरफ से किया, सब नियम से संयम से, लेकिन हमको मुक्ति जरा से मिली, मुक्ति का कोई निशान भी नहीं पाया। बोलो। और व्रत करे झार बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई। और छोटे मोटे कोई व्रत होंगे उनको भी मैंने एक तरफ से सबको किया कि शायद इसी से मिल जाए। कहते हैं झाड़ के एक तरफ से, कोई छोटे देवी देवताओं के हमने व्रत छोड़े नहीं, सब किए, लेकिन पिताजी मुझको मुक्ति नहीं। बोलो। पुण्य गौ का सबसे भारी, या से मुक्ति हो विचारी। कहते ब्रह्मा ने कहा, लोमस ऋषि का देखो मेरा विचार है कि तुम जाओ गौ का पुण्य करो, गौ दान दो, इस गौ दान देने से मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। गौ के दान देने से लोमस ऋषि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा ब्रह्मा ने कहा कि मेरा विचार है, तुम जाओ ऐसा करो। तो बेचारे गए, क्या करें? बोलो। गौ दान दीना बहु तेरा, जन्म मिला तो बकरी केरा। कहते हैं मैंने बहुत गौओं का दान किया, और जब मेरा ये शरीर छूटा तो मुझे बकरी का जन्म मिला, बकरी की योनि। तो क्या होगा बकरी को, और क्या करेंगे? जैसे लोग बकरी काट रहे हैं, 500, 1000, 5,000 ऐसे उड़ा देते, ऐसे काटते हुआ तो लगा हुआ ना करता, तो काटते जाते हैं बस है गाँव में, वैसे बेचारी तड़पती रहती है। मुर्गियों को काटिए, मतलब ऐसे। मैं एक दफे जा रहा था चांदनी चौक की तरफ, बहुत दिन की बात है, तो सामने चला जा रहा था, तो हमने कहा भाई ये क्या उड़ क्या रहा, उसके पर पकड़े, फट काटा, उसको ड्रम में ऊपर काटा, पकड़ा, मुर्गियों को पकड़ा, काट ऐसे ऐसे। यदि उनको जरा भी रहम नहीं कि इसमें रूह है, इसमें जीवात्मा है, इसको तकलीफ हो सकती है। कहते हैं भाई मैंने बहुत का दान दिया, गौओं को बहुत दान दिया, या तो और मतलब जन्म मिला तो मुझे बकरी का, ये मुझको शरीर मिला। बोलो। बामन भोजन दिए गाई, बिच्छू जन्म ताई से और लोग से कहते हैं पिताजी
मैंने बामन भोजन कहते हैं खूब इच्छा से कराए, यानी उसमें कोई कमी नहीं रखी है, खूब आगा करके सबको खिलाया बामन। वो कहते हैं कि जब शरीर मेरा छूटा तो मुझे बिच्छू का जल मिला, बिच्छू का। अब कोई क्या करेगा, अब करेगा कोई क्या, उन्होंने जो बताया तो किया और उसका फल मिलता रहा उनको। अब वो जो देख रहे हैं, वो जब वहाँ हम इस योनि में गए तो चिल्ला रहे पिताजी से कि रास्ता बताइए जल्दी से, कि मुक्ति का कौन सा रास्ता है, जिस अभी तक तो छुटकारा मिला नहीं और इन चीज़ों से छुटकारा है भी नहीं। बोलो। और अनेक पुण्य विधि कीना, जासे जौन जौन दुख ली। अब अंत में कहते हैं कि पिताजी और भी छोटे मोटे जितने भी पुण्य मैंने सब किए, लेकिन मतलब ये मुझे जोनी जोनी में जाना पड़ा। आज तक मेरी जीवात्मा का छुटकारा नहीं हुआ कि जीवात्मा भी छूट जाए जाल से, न जल में न मरे रात तक। ये हमारी दशा होती है। बोलो। जो जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो सो सब में की न अब नौबत जी कहते हैं पिताजी आपने जो भी युक्ति मुक्ति के लिए बताई कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, मैंने वो सब काम किया और पिताजी मुझे अभी तक मुक्ति नहीं। तो हमको कोई मुक्ति का रास्ता बता। अब फिर बराबर यही पूछ रहे हैं कि मुक्ति का रास्ता बताइए। बोलो। लो मसरसी में कहूँ विचारा, संत शरण से हो। अब उन्होंने कहा देखो लोमत ऋषि, अब मैं सही बात तुमको बता दूं, ये तो मैंने जो बताया वो तो बताया ही, लेकिन अब ये बताता हूँ कि इससे छुटकारा नहीं होगा। तुम किसी संत की शरण में चले जाओ तो वहाँ तुमको मुक्ति मिल जाएगी, सहज में छुटकारा तुम्हारा हो जाएगा, और बिना संतों के पास गए हुए छुटकारा नहीं हो सकता। अब वो पंडित सुन रहे हैं, एक दो पंडित वहाँ काशी में बैठ करके तमाम पंडित उनके होश उड़ गए। इसी को प्रमाण को शास्त्रों में तो कोई गोस्वामी जी महाराज ने कोई अपनी तरफ से तो कुछ कहा नहीं, अरे तुम देख लो तुमने जो 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 किया, अब बताओ तुम्हारी क्या दुर्गत होगी। जब ऐसे ऐसे संयम यानी करने वाले, नियम के साथ में सब तरह की पूजा करने वाले, उनका कुछ नहीं हुआ, तुमने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। सब शंका दूर हो गई और सब चिल्ला गया। बोलो। कहते बिना संतों के पास के। अब कलयुग में तो ये बात है कि संतों के पास ये सब कुछ नहीं, कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, कुछ नहीं, कोई क्रिया कलयुग में नहीं है। अगर पुण्य करना है तो आप कोई भूखा हो, चला जा रहा है भूखा है, या दरवाजे पर आ गया चला जाएगा, उसको आप रोटी दे दीजिए, बस ये पुण्य है, इसी पुण्य से महात्मा मिल जाएंगे। ये पुण्य कर रहे हैं। कोई मत क्रिया कीजिए, न नहाइए न धोइए न पूजा न पाठ न ये न वो, कुछ नहीं, पर यही काम करना सीखिए और इसी से महात्मा मिल जाएगा। कोई ना कोई आ जाएगा। और जगजीवन राम क्या बचपन में छोटे थे, कोई आ जाए तो मतलब यह कि दूध ले आए, कोई चबेना ले आए, कोई चना ले आए, घर में से उठा ले आए। लड़का बड़ा शरारती है और सब सामान उठा ले जाता, पता नहीं कहाँ ले जाता। माँ बाप चिल्लाए तो कोई जा रहा है उसको खिला दे, और वो खिलाते ऐसे देते लेते डांट फटकार मार भी पड़े, लेकिन कुछ नहीं। और उसके बाद महात्मा जा रहे थे तो वहाँ बैठ गए, कह लगे अरे भाई तेरे पास कुछ है तो वो तो ले आ। तो गए दौड़ करके ले आए, तो दूध की हांडी उठा ले आए और दूध पिला दिया। तो डर रहा था कि अब तो मैं सब ले आया और माँ देखेगी तो अभी चिल्लाएगी, तो बाप को खबर हो जाएगी, मार पड़ेगी मेरे ऊपर, बहुत मार। कह लगे तू डर मत, इसी का हांडी को खूब पिया दूध पिया और पी करके फिर कहा ले जा, तो जा वहीं जहाँ ढका था वहीं रख देना। तो वहीं जाके चुपचाप रख दिया और तो ढक दिया। तो कहाँ गया था, तो मैं उधर गया था उधर। अरे घर में से वो कहाँ ले गया, वो कहाँ ले गया, वो दूध की हांडी कहाँ ले गया। तो अब चिल्लाई माँ, तो कहने हम किधर ले गए, तुम देख लो जाकर। तो उसको देखा तो पूरा भरा हुआ, पूरा हांडी पूरी भरी है और दूध तमाम फैला पड़ा हुआ। तो ये क्या किया, हम कुछ नहीं किया, हम तो कुछ किया नहीं।
तो ये ले गया था तू, तो मतलब ये है कि हांडी तो वही है, तो ये गिरा कहाँ पे कि हमको कुछ नहीं मालूम। तो पकड़ जोड़ के, जल्दी जा दौड़ के महात्मा जी को पकड़ा। तो भागे बड़ी जोर के साथ, आगे बहुत दूर निकल गए। महात्मा जी पकड़ा और वहाँ उन्होंने कहा कि हमको मंत्र दिए जाइए। मंत्र कह रहे, मंत्र नहीं होता। उनको रास्ता बता दिया। वही जगजीवन राम थे, यानी जाति ठाकुर जाति में थे, बड़े पहुँचे हुए बात, वो पहुँचे हुए मिल गए। वही खिलाने पिलाने से उससे उनका हृदय कोमल हो गया, नवीन हो गया। चिड़िया चुगाते रहे तो आ गए और उन्होंने रास्ते ही बता दिया और वो साधन करने लगे। इतना साधन कि लोग उनकी बाड़ी से उनके गांव में इकट्ठे होने लगे। तो गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या हुई, तो गांव वालों ने ईर्ष्या करके उनको निकाल दिया। तो दूसरे गांव में जा करके बसे, वहाँ रहने लगे। तो उस गांव में बाढ़ आई, सब गांव पूरा बह गया। तब लोगों ने कहा कि उन्हीं के निकलने से ये गांव बह गया, नहीं कभी बहता नहीं था। गांव तो बहुत लोग मर गए, कोई मकान नहीं रह गया, सब बह गया। वो निकल के चले आए। ऐसे ही मीरा के वक्त में जब मीरा निकल गई तो बड़ी लड़ाइयाँ, तो हार उठ गए सब। तो लोगों ने कहा कि अरे उसको निकाल दिया। तो बड़ी खोज तलाश की, उसके पास गए, कहा कहीं पता लगा कि वहाँ चलो ले आए, प्रार्थना करके ले आए। उसी के निकलने से तो ये सब हो गया। तो असल में बात यह है कि महात्मा को कौन पहचानता, कोई नहीं पहचानता। लेकिन चिड़िया चुमाते रहो तो महात्मा मिल जाएंगे, ये बात सत्य है। एक ही पूजा करे कि कोई अगर आ जाए, कोई आ जाए, कोई मिल जाए, उसको तो रोटी उसको दे दो, वो चला जाएगा। तो उसको जानते कि नहीं, वो ये चुकाते रहो, हृदय में दया आ जाएगी। और फिर जहाँ हृदय में दया आई, कोई ना कोई महात्मा मिल जाएगा। ये रास्ता है, ये उधर उनके पास पहुँचने का। और जब दिल कठोर रहता है, कड़ा रहता है, मतलब ये है कि और अहंकार रहता है, अपने को समझते हो, तो फिर महात्मा नहीं आ सकते। क्यों? कि उनकी परम पहचान तो कोई कर नहीं सकेगा। ये बात वही कहते हैं कि रोमर्स भी, अब मैं तुझको बताता हूँ कि वास्तव में तेरा छुटकारा होगा तो संत शरण से होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। साफ निर्णय दे दिया उन्होंने कि जाओ तुम किसी की खोज करो अब इस जीवन में, और संतों की खोज करो, वो रास्ता देंगे तुमको, उसमें दया कृपा से छुटकारा हो जाए। अंत में ये बताया। और कलयुग में तो महात्मा आए, फिर लोगों को रास्ता बता के ले गए, तो कलयुग। अब ये सोच लो कि अगर ये प्रमाण दे करके न बताए, शास्त्रों का प्रमाण दे तो उसी के ऊपर मार पड़े। कोई गोस्वामी थोड़ी कह रहे, वो तो बता रहे तुम्हारे शास्त्रों में देखो ये लिखा, ये उन्होंने लिखा, और बात में लिखा हुआ। तो और ब्रह्मा अपने मतलब पुत्र को समझा रहे, और पुत्र संयम को, उस क्रिया को पूरा करके बता रहा। और क्या हम इस जोड़ी में गए, सब यूनियन बता रहा, कोई आपके लिए थोड़ी कह रहा। वो तो कहता है कि जब हमने किया तो आपको समझना चाहिए कि हमको भी जाना, आप कैसे बच सकते हो। तो मोटी बात है, ये जड़ आशा जड़मा समाज, जड़ की आशा में जड़ में चले जाओ। अरे जीवात्मा चेतन है और नाम छूट गया है, उस जोड़ी को छोड़ दिया आपने, तो यही उसके साथ मिल जाओ, पकड़ लो। अब उसको तो रास्ता भेदी तो मिले, अपने क्या पता के अंदर क्या है। जब भेदी मिलेगा और बताएगा और तब करोगे, तब जा करके उसके साथ जुड़ोगे। वो तो बात यह है कि डोरी छूट गई, अब डोरी छूट गई, इसीलिए तो भटकते हो कि यहाँ रात में, पाठ में, धन में, दौलत पे, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, इस सब चीज़ों में कहीं मिल जाए। क्या ढूंढ रहे हो? आनंद। अच्छा इतने दिन ढूंढते ढूंढते हो गए, आनंद मिला? अच्छा उस आनंद के लिए भटक गए, और आनंद इधर है, यहाँ द्वार पर बैठो तब आनंद मिलेगा। और रास्ता तो आनंद के इधर है, इधर कोई बैठ मालूम नहीं किसी को। तो आनंद क्या है? तो क्षणिक इंद्रियों का, इन्हें ठंडक है, तो इसमें तो तृप्ति हो नहीं सकती। तृप्ति तो इधर द्वार पर हो, हरि का द्वार इधर है। ये जीवात्मा बैठी है और अपने द्वार को गंदा कर दिया, तो आप अपने हृदय को साफ करो और द्वार खुल जाएगा। जहाँ हृदय साफ हुआ, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण साफ हुआ, सूरज साफ हुई, दरवाजा खुला, तो भेदी जानेगा तब तो बताएगा। जो नहीं जानता हो क्या तो किसी को मालूम नहीं। सब इसी चक्कर में फंसे हुए। अच्छा
चोरी करने वाला भी पूजा करेगा, वो भी गंगा स्नान करेगा, वो भी कहेगा कि मैं सब पाप धोया है, क्योंकि किताबों में लिखा गंगा स्नान करो सब पाप धुल जाएगा। तो मतलब ये है कि धोया, अब फिर नई चोरी करेगा, नई डकैती जाएगा कि फिर चले जाएगा धोया। तो साल में 4 बार जाएगा, अपने पाप को धोएगा, उसको तो ये मालूम कि मेरा पाप धुल जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ किताब में बस ये। और वहाँ ये कहते हैं कि हमने तो मतलब ये है कि संयम नियम और पूरी सत्यता के साथ वो क्रिया की, और हमको तो ये सब कुछ मिला, हमको तो 4 खाने में जाना पड़ा, तो वो तो आप काट नहीं सकते हो। और फिर यह है कि कृष्ण के उपदेश को कैसे काटोगे। उद्धव को समझा रहे हो, उद्धव आए, उन्होंने कहा महाराज आप अपने धाम को जा रहे हो? कह लगे हाँ मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो कह लगे आप हमको भी ले चलिए। कह लगे देखो उद्धव, सच्ची बात यह है कि मेरे धाम को ऐसे कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, ना कोई गया है। कहते कैसे जाए? कि योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ, और जगा करके तब मेरे धाम को जाओ। कह लगे मैं तो योग नहीं कर सकता। तो कह लगे मेरे धाम को नहीं पहुँच सकते। हाँ, जब रोने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो एक काम बताओ कि तुम संतों के पास पहुँच जाओ, वो सहज में रास्ता तुमको पहुँचा देंगे, सहज में पहुँचाएंगे, फिर तकलीफ योगियों को नहीं करना पड़ेगा। ये उन्होंने, अब इसको आप कैसे काट देंगे? किताब में है ना। अब वो किताब के पन्ने छोड़ देते हो और दूसरा समझाने लगते हो, ये समझाना चाहिए ये, तो फिर आप अगर समझा देंगे तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अरे रोजी रोटी कैसे खत्म हो जाएगी? ये भी तो एक क्रिया है, एक सेवा है, कैसे खत्म हो जाएगी? वो तो तुमकी तुम्हारी कमजोरी है, रोजी रोटी खत्म नहीं होती, वो तो तुम्हारे भाग में वो रोजी रोटी मिलेगी, और जैसे वहाँ मिल रही वैसे यहाँ मिलेगी। लेकिन सही रास्ता तो बताओ उनको, तो सही रास्ता बता देंगे। कमजोरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी तो क्या ये करो। अब बेचारा क्या करेगा? अब उसे तो कुछ मालूम। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विद्वान पंडित काशी के धुरंधर उनकी शंका भ्रम को दूर कर रहे हैं, तो कहते हैं, अब चिल्लाते हैं कि ये तो सब झूठ का पसारा। अब गोस्वामी जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो बताया कि ये किया ये मिला, ये किया ये मिला, और ये किया ये योनि पाई, ये किया तो ये योनि पाई, ये सुअर में गया, मैं चील में गया, मैं बिच्छू में गया, मैं मछली में गया, मैं इसमें चला गया। तो वो तो बता रहे कि भाई उन्होंने जो कर्म किया उससे गए। अब उसको बोध हो रहा हमने ये किया तो मेरा क्या होगा? मैंने ये किया, वो भी झूठ किया, नियम से नहीं किया, धोखा दे करके किया, हम तो अपना व्यापार चला रहे थे, ये तो सब झूठ का पसारा है। तो कहते हैं भाई जीव का छुटकारा, और जब रास्ता उनको मिला तो फिर चल पड़े रास्ते। यही पंडित, यही विद्वान सब काशी किनारा कर गए इनसे, इनका नाम भी कोई नहीं लेता था। ऐसे ऐसे बड़े धुरंधर विद्वान और नामी, उनका नाम ही लेना बंद कर दिया। क्यों? कि उनको पराविद्या मिल गई अपने घर में जाने की। अब नहीं इसमें फंसे रहो, वो सब इसी फंसे, इसी में फंसे। तो कहने का मतलब है सब महात्माओं ने बताया कि भाई सीधा रास्ता। चलो, एक तो ये कर्म कर नहीं पाते हो, आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है, दिन भर काम में, खेती दुकान दफ्तर में लगे रहे, झंझट झमेले में, तो आप मतलब कौन सी पूजा कर लेंगे आप? और फिर ये जो बैठ के 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो मनुष्य रूपी तन में जो सच्ची पूजा आत्मा परमात्मा की, वो 2 मिनट नहीं कर सकते, तो पूजा क्या करोगे आप? तो उन्होंने कहा कि उसको छोड़ो, ये इसमें जरा सा भी अगर तुमको नाम की कहते एक कड़ी मिल गई तो तेरा तो काम बन जाएगा तेरा। अब ये पूजा कर ले सच्ची आत्म पूजा है, ये सूरत की पूजा उस मालिक की है, ये तो इंद्रियों की पूजा है, और वह आत्म चेतन की पूजा है, जड़ पूजा। जड़ से जड़ को पाया और चेतन से चेतन मिलेगा, सीधा सीधा कहा। तो मैंने इसलिए आपको समझाया कि चलो अभी चलो वहाँ, अभी वहाँ चलो, पहले वहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे, पहले वहाँ अपनी इच्छा बुझा लो, तब फिर बाद में सत्संग सुनो। ऐसे बहुत से नए लोग आते हैं, ऐसे पहले वहाँ आए बाद में देखेंगे। अरे भाई एक कहता है नहीं जरा सा यहाँ उतर के चलेंगे, फिर चलेंगे, अरे कहेंगे पहले उधर देखे आओ, फिर जब समय मिलेगा तो इधर आए, तो उधर आए, फिर उधर गए, फिर उधर से उधर ही चले गए। चले गए, हमारे पास समय नहीं था, तो गए निकल गए। तो असल में बात यह है
कि उनको पता ही नहीं है सुनाने वाले क्या सुना रहे और सुनने वाले क्या सुना रहे, वो क्या उनको मिला, क्या उनको कुछ पे रहे, मिलेगा क्या। तो वे कहते हैं कि अरे पंडित, तुझे जब कुछ नहीं मिला तो सुनाता किसको है। जब तुझे तेरे पास कुछ हो तब तो उनको दे दे, और जब तेरे पास कुछ हो उनको क्या देगा, तो उनको मिलेगा क्या। तू अंधा है, वो भी अंधे, उनका अंधापन जाएगा नहीं, बंदे के अंधे ही रहेंगे। इसलिए तू अपना काम पहले कर। समझाते बहुत विधि विधान से, शास्त्रों का प्रमाण देके समझाया, बहुत विधि विधान। अब मैं यूँ समझाता हूँ कि भाई आपने कृष्ण को तो देखा नहीं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी कृष्ण के साथ रहते थे, आगे पीछे रच रहा है, कभी कृष्ण कभी अर्जुन, कभी ये कभी वो, और उनके उपदेश को सुनते थे। और जो कुछ भी हुआ महाभारत ये सब कुछ हुआ तो मतलब ये वो सब उनके आदेश से हुआ। और जब 56 करोड़ चले गए, जब वहाँ द्वारका में, तब उन्होंने कहा कि भाई अब तो मेरा काम हो गया, अब तो मैं जाऊँगा, अब तो मैं जाऊँगा। तो अब ये बताओ कि उनको तो आदेश दिया पांडवों को कि तुमको मानुष मारने की हत्या लग गई, ये मुँह ढको ऐसे। और ये जैसे गाय मर जाती है ना देहातों में, तो लोग मुँह ढक लेते हैं और चिल्लाते हुए जाते हैं। और कब तक चिल्लाते जाएंगे, जब तक गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे तब तक चिल्लाएंगे। तो चिल्लाते जाते हैं गांव में, जब कोई चिल्लाता है दूर, गांव में नहीं जा सकता, मुँह ढके रहेगा, तो लोग सोच लेते हैं कि मतलब ये है कि गाय मर गई। तो जो सुनेगा फौरन जाएगा, रोटी बना करके ले जाएगा, और जहाँ वो खड़ा होगा वहाँ रख देगा, और फिर चलाए उसका मुँह नहीं देखेगा। जब वो स्नान गंगा जी में कर लेगा तब तो कहते हैं मानुष मारने की हत्या न कही, ये मुँह ढक लो, किसी को दिखाना नहीं तुम्हारा पाप दूसरों पे चढ़ जाएगा। ये कृष्ण ने अर्जुन को बताया इन सबको, और सीधे जाओ आप वहाँ, तो बैतरणी में जाओ, अमरनाथ की यात्रा में, वहाँ जाओ, नदी है उसमें एक एक करके गिर जाओ, उसी में जैसे गिरोगे गल जाओगे। इतना ठंडा पानी है कि गिरते ही गल जाओगे, बस एकदम से जैसे एकदम करंट मार दिया ऐसे, मतलब ये इतना ठंडा पानी है। वो एक एक करके गिरे और सीधे नरक को, और आपके शास्त्र में लिखा है नरक को। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भी गए नरक को, वो सब देखने के लिए वहाँ गए। लगे कि अरे कहाँ लिए जा रहे जमदूत, इधर ले जा रहे, कह लगे बड़ी बदबू आ रही है, बर्दाश्त नहीं होता। अरे कह लगे महाराज अभी आपने बदबू क्या देखी, अभी क्या देखा, तो चलो आगे गए, बदबू कह लगे बर्दाश्त नहीं होता, कह लगे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको वापस ले चलो, कह लगे वापस लेके चलेंगे, आप चलिए। अब आंधी चल रही है बदबुओं की, अरे जमदूत हो, और बहुत तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहे, लेकिन वहाँ छोड़ थोड़ी रहे, आगे चल रहे। तो जाके वहाँ नरक में ले गए, वहाँ डाला, किस तरह का बवाद, कैसे चीख रहे, चिल्ला रहे वहाँ। इनको देखा है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब पड़े, वहाँ उनको दिखाया और नरक का भोग भुगा दिया, क्योंकि तो बहुत तकलीफ है वहाँ, रास्ते की तकलीफ। कह रहे चलिए आप, कह रहे इनको भी ले चलो, कह नहीं, ना मैं इनको ले चलूँगा, ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ, मुझे जो हुक्म है उसको मैं बजा रहा हूँ, चलिए तो चल ले आए, ले आए, जिस रास्ते से ले गए उसी रास्ते से। वैसे ही बदबू, और धीरे धीरे बदबू कम होती गई, फिर मतलब ये है कि बिल्कुल कम हो गई। तो कृष्ण को देखने वाले, उपदेश सुनने वाले, बैठने वाले, उनके साथ वो नरक चले जाए, तो आपने तो कृष्ण को देखा नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कृष्ण को देखा तो बताइए क्या हुक्म का आप पालन करें। आपने राम को देखा, कहते हैं हम राम भक्त हैं, राम भक्त, अगर राम भक्त हो सब तो फिर काय को कत्ल क्यों हो जाए। राम भक्ति करते हैं, राम, तो मैं राम को देखा, राम को देखा, वो अंधकार अज्ञान में बचे, रोजी रोटी के लिए, बस उसके लिए तो जीव तो फिर चला गया। जब ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करने वाले जब 84 चले गए, जहाँ आसा तहाँ बासा, तो ये तो कोई अच्छा कर्म भी नहीं, तो चले जाए। बस ये बात, मानुष मारने की बड़ी सजा,
और मानुस मारे, मानुस भी मारे। उधर से जब आए लेने के लिए तो खबर लेके आए कि आप तैयार हो जाइए, आपको ले चलना है, आप आपका समय हो गया, राम के पास पहुंचे। तो दोनों पहुंचे, धर्मदूत भी पहुंचे, देवदूत जमदूत भी पहुंचे। तो काले और सफ़ेद उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई आप तैयारी कर लीजिए, आपको जाना है। और गायब हो गए। उन्होंने कहा अर्जुन, अरे वो लक्ष्मण देखो आप तुम पहरे पर हो, कोई आने ना पाए। उन्होंने कहा होगा कि मैं अभी लौट के आता हूँ, कोई आने ना पाए इधर से कोई। तो पहरेदार लगा दिया। तो वहाँ कहा कि मैं अंदर जाऊँगा, उनसे मिलूँगा जा करके, मुझे उनको ले जाना है। कह लगे उनका हुक्म है कि आप नहीं जा सकते। जो उन्होंने वो रूप छुपाया, दूसरा जब दूध दिखाया, सर से अलग हो गए, डर गए, अलग हो गए। वहाँ पहुँचे बस उन्होंने कहा कि बस एकदम से उठे और बस लक्ष्मण पर क्रोधित हो गए, और तुमने इनको कैसे आने दिया। तो लक्ष्मण दौड़े, सीधे भागे, भाग करके सीधे सरजू जी में गिर पड़े। तो राम ने सुना कि लक्ष्मण तो डूब गए, तो ये भी बजे और सीधे गए और वहाँ का वहाँ डूबे, और तो वहाँ जाकर के भी सीधे गिरे जाकर पानी में। और तब तक भरत शत्रुघ्न को मालूम हुआ कि राम लक्ष्मण वहाँ डूब गए वहाँ, और मतलब ये तो सीधे गए, और वो दोनों के दोनों शत्रुघ्न और मतलब ये है कि सब डूबे जाए, पानी में गिरे। अब ये बताओ कि वो जो लेने के लिए आए थे, इसी वहाँ तो उनको ले जाना था। वो तो देवदूत ने तो खबर दे दी, जमदूत लेने आए, चलो तैयार हो जाओ। अब ये उन्हीं का काम है, वो डूब गए। अब आपको गुप्त हो गए, कैसे गुप्त हो गए? गुप्त कैसे हो गए? गुप्त कैसे हो जाएगा तुम्हारे? तो मानुस मारने की बड़ी हत्या लगती है, बड़ी सजा भोगनी पड़ती है, बहुत मनुष्य मारने की। लोगों को पता नहीं है इस बात का, ये तो जब उधर ज्ञान होता है तब मालूम होता है। तो अब ठीक है, आपका समय हो गया, शाम को फिर समय दीजिए। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तभी कुछ सुनने को मिलेगा। अब बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा जो भजन बैठ जाओ, देखो ऊंचा ध्यान देकर सुना करो, ठहरो, ठहर जाओ। कल एक देवी आई, अगर आप उसकी शकल सूरत देखें तो फिर आपको शकल सूरत से नफरत हो। उस बुढ़िया को देखें तो आपको नफरत हो, झगड़ा करोगे आप, क्या क्या है। लेकिन उसका अभ्यास, उसकी साधना, उसका प्रेम भाव, उसका अगर सुन ले आप तो आपका कलेजा फट जाए। आदमी को कोई पहचान सकता है कि इसमें कौन बैठा हुआ, वो कोई नहीं पहचान सकता कौन है, इसके अंदर क्या क्या प्रकट हो गया, क्या पाता है, क्या देखता और क्या जानता है, कोई नहीं पहचान सकता। ये बात वो जान नहीं सकता किसी को, वो तो अंदर का राज अंदर का, और बाहर की चीज बाहर तो सब धोखा ही देता है। तो जब सुना करो या देखा करो तो ऊंचा सुना करो और सामने दूर देखा करो। जब आंखें सामने को फैलाओ तो दूर देखो, वो अपने आप आकाश कट जाएगा, जो काला होगा अपने आप साफ हो जाएगा, क्योंकि आपकी अंदर आंख में इतनी मतलब ये तीक्ष्ण बर्मा है, यानी उसकी इतनी तीक्ष्ण नोक है, वो धीरे से इस तरह से घूम करके सब साफ कर देगा। अंदर सब कालमा सब साफ हो जाती है। तो धीरे से अंधेरा जब दूर होगा और प्रकाश आएगा तो दिखाई देगा। तो दूर देखा करो, एक जगह, इसलिए कहते हैं एकाग्र, एक दृष्टि, दृष्टि को हिलाना डुलाना नहीं, कहीं भी देखो एक तरह, अंधेरा हो उजाला हो, कोई चीज उजाले में भी एक जगह देखो, क्योंकि उस पर इधर उधर देखोगे तो आगे रास्ता नहीं चलेगा, ऐसे देखते ही रह जाओगे। ऐसे ही अंधेरे में जब ऐसे आँख हिलाओगे तो अंधेरे में रह जाओगे। एक जगह अपनी आँख को रोको,
तब रास्ता तय होगा। ऐसे करके तो वो सब दृष्टि अब आपके पास है, सब चीज़ आपके पास है, लेकिन उसका सहयोग नहीं। सहयोग उसको मिल जाए तो सफाई हो जाए। उधर है नाम, ऊंचा ध्यान दे करके जब तो आवाज़ तो ऊपर से आ रही है, तो निर्मल आवाज़ है, स्वच्छ साफ है आवाज़, ऊपर से आ रही है और यहाँ तक आ रही, लेकिन बीच में जो थोड़ा सा फैसला है उस पर सब कूड़ा कचरा गंदगी जमा हो गई। उसी से जब पर्दा पड़ गया गंदगी का तो कान आँख और नाक बंद हो गया। इसलिए न उधर की सुगंधी। अब कोई साधक ये कहते इतनी खुशबू है कि दुनिया के फूल इकट्ठे कर दिए जाए तो जरा से भी खुशबू नहीं है, इतनी खुशबू उधर। तो खुशबू है, सुगंधी है। तो उधर में तो ऊंचा ध्यान दे के जब सुनोगे तो उधर से धारा आ रही है, वो तो इतनी तेज धारा है सीधी कि बीच में जो कुछ भी पाएगी उसको साफ कर देगी। तो नाम की शब्द की धारा आवाज है। तो जितना ऊंचा ध्यान दे के सुनोगे उतनी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन कानों को भी एक जगह इकट्ठा रखना, जैसे दृष्टि को एक जगह एकाग्र कर रखना, ऐसे कान को भी ऐसे ही रखना। तो कान कब एकाग्र होगा या दृष्टि कब एकाग्र होगी, एक जगह कब सुनोगे कब देखोगे, जब मन साथ देगा। मन को रोक के रखो। अच्छा, यही बात आपको गोपनीय बताई जाती है कि आप ये काम करो, तो आपका मन जब भर जाएगा तो काम नहीं काम करेंगे। सुने कान है अंदर, लेकिन काम नहीं करे, उनसे काम नहीं लिया, वो काम उनका बंद कर दिया। अच्छा, आँख है, आपने आँख का काम बंद किया, और जब आँख कान तो मन को रोक के रखो। आँख के साथ कानों से काम करो तो मन को साथ रखो, तो जल्दी काम हो जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। और मन को जब भगा दोगे चला जाएगा तो फिर होते लगेगा, फिर तो 100 वर्ष भी 1000 वर्ष लग जाए कुछ नहीं। और मन को साथ रख लो तो जल्द काम हो। तो जब भजन पे बैठो या ध्यान पर, तो इतना ध्यान रखो कि भाई हिलो डुल रहे, एक जगह बाहर की आंखें बाहर से देखना नहीं, अब अंदर से देखने का काम करना है। अंदर तो उससे अंदर की आँख अंदर से दिखेगी, बाहर की आँख बाहर। ये चर्मा घर जाना, बस इतना ही अंतर है। ये खोल की आँख और चेतन की आँख, उसको एक जगह देखोगे तो काम करेगा। जो इस युक्ति को समझ जाता है, समझने में चतुर हो जाता है, वो तो काम कर देता है। जो ऐसे ही रहते हैं तो इधर उधर देखते रहते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। अंदर में भी आकाश है, तो कभी इधर से कोई छोटी सी रोशनी आ गई, इधर से देखना, इधर से रोशनी आई तो इधर देखा, नीचे आ गई नीचे आँखों में, तो घूमता ही रहता है ऐसे, तो फिर कुछ नहीं होता, अंधेरा रहेगा। और दृष्टि को रोक आने दो, रोशनी को, रोशनी आएगी, ऊपर से भी आएगी, इधर से भी, नीचे से निकलेगी, इधर से निकलेगी, खूब चमक होगी उसमें। लेकिन सामने देखते रहोगे तो धीरे से सामने आ जाएगा, जो भी चीज़ होगी सामने आ जाए आँख से। लेकिन तुमको चकमा देने के लिए कि आँख ले जाए, तो निशान छूट गया। अब यही बारीक स्वामी महाराज समझाया करते थे कि ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे सुन, ऐसे सुन, बताते थे जब सत्संग में। तो मतलब ये कि ऐसे किया करते। अब यह है कि बताते बताते और करते करते सीखते सीखते आ जाता है। परमार्थ का भी ऐसा ही है, सीखते सीखते आ जाएगा, करते करते आ जाएगा, करते 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 लगोगे वही चीज, देखते देखते देखने लगोगे, सुनते सुनते चल जाओगे। यही है भजन का। घाट पर बैठ करके सुन लो, बैठ जाओ थोड़ा सा भजन पर। जय गुरुदेव। कुछ लोग अभी नए आए हैं, आप उठ जाओ, जरा बाहर आ जाओ। नए लोग लाइन में बैठ जाओ, तो नए लाए बसों से आए ना, चलो बाहर निकल जाओ। अरे तुम सामने से दो, ऊपर आ जाओ। जाओ, जल्दी बढ़िए, जल्दी आओ।